वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी हमने ब्रीफ में क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। इस क्लास में हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिजिकल फीचर्स कौन से होते हैं जिनको कि हम अपनी आई से देख सकते हैं। ठीक है, आपके फिजिकल फीचर्स आपको मालूम है, ऐसे ही आपको ये भी मालूम है कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। तो अगर बात करते हैं कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, तो हमें इंडिया में क्या देखने के लिए मिलता है? माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, डेजर्ट देखने को मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लेट्यू भी देखने को मिलते हैं। तो ये है इंडिया के फिजिकल फीचर्स। अब इतने सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स क्यों हैं? एक ही क्यों नहीं है? या तो इंडिया में सिर्फ माउंटेन्स होते, सिर्फ या प्लेन्स होते, या सारा डेजर्टेड एरिया होता, या आइलैंड ही आइलैंड होते, या फिर एक प्लेट्यू होता। तो ऐसा क्यों है कि इतना वेरिएशन है? This variation is just because of the presence of 3 different types of rocks. और ये 3 different types of rocks कौन कौन सी हैं? एक है आपका sedimentary rock, एक है आपका metamorphic rock, और एक है आपकी इग्नियस रॉक। ये 3 रॉक्स में जब चेंजेस होते हैं ड्यू टू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, तब ये फिजिकल फीचर्स फॉर्म हुए। इंडिया जो है एक लार्ज लैंड मास है। हमने इसका एरिया और इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था चैप्टर 1 में, है ना। तो ये लार्ज लैंड मास, ये मैसिव फॉर्मेशन कैसे हुई? कई मिलियन ईयर्स लगे हैं, कई जियोलॉजिकल पीरियड्स बीत जाने के बाद जो आज हमारा इंडिया दिखाई देता है वो तैयार हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो हैं वो किसके बेसिस पे थे? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये फीचर्स फॉर्म करते हैं। अब ये रॉक्स किन प्रोसेसेस के उससे गुजरते हैं वो देखते हैं। इन रॉक्स में वेदरिंग होती है, फिर इसमें इरोजन होता है, एंड फाइनली डिपोजिशन होता है। ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनके बाद हमारे पास फिजिकल फीचर्स रेडी होते हैं। अब वेदरिंग क्या चीज है, इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मालूम है सबको वेदरिंग क्या है? इट इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर वंस, है ना, इनटू स्मॉलर वंस। अब एजेंट कौन सी है इसमें? एजेंट्स कैन बी एनी, लाइक एयर, wind, water, ice, waves, plants, animals, कोई भी हो सकता है। ठीक है, केमिकल्स लिख लीजिए आप, इसमें केमिकल्स हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। वेदरिंग का मतलब क्या है? एक बड़ा रॉक स्ट्रक्चर जब छोटे छोटे कई पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। ना इरोजन, इरोजन मीन्स जो छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब बात आती है इरोजन की। व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ weathered rocks from one place to another by natural forces. Fine? By natural फोर्सेस। अब नेचुरल फोर्सेस
कौन कौन से होते हैं? अगेन एयर और यू कैन से विंड, ठीक है, देन वाटर, देन आइस, देन वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर द नेचुरल फोर्सेस। इरोजन का मतलब है ये जो वेदर रॉक है, बड़े रॉक से जब छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गया वेदरिंग के द्वारा, बड़ी रॉक, देन उन छोटे छोटे पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह नेचुरल फोर्सेस के द्वारा पहुंचाना इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है। और नेचुरल फोर्सेस कौन से होते हैं? विंड, एयर, वाटर, आइस, वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिपोजिशन. Deposition is the end activity of erosion, and here the things which get eroded from one place, they go from one place to they stop at another place, ठीक है। अब ये जो इरोड हो रही हैं चीजें नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, ये कहीं जाकर डिपॉजिट भी तो होंगी, और जहां डिपॉजिट होंगी वहां पे डिपोजिशनल एक्टिविटी है. सो इट क्रिएट्स और फॉर्म्स न्यू लैंडमार्क्स. फाइन. अब ये कुछ भी न्यू लैंडमार्क्स, यू कैन से न्यू लैंड फीचर, ठीक है, कुछ भी बन सकता है. इरोजन जहां समान आपका जो वेदर रॉक्स हैं जब इरोड होके एक नई जगह इकट्ठी होती है तो वहां पे कोई भी नया फीचर फॉर्म हो सकता है. अब डेल्टा बन सकता है. इसी एक्टिविटी का रिजल्ट है, इरोजन का एक्टिविटी का रिजल्ट जब डिपोजिट होता है तो यहाँ पर ये प्लेटो बन सकता है, माउंटेन बन सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. डेजर्ट इज ऑल्सो पॉसिबल. आइलैंड इज ऑल्सो पॉसिबल. सो these three activities results in the formation of features, physical features of India. और कुछ नहीं है, ठीक है. अब बात करते हैं कि इंडिया का ये मैसिव लैंड फॉर्मेशन जो है इसके क्या एविडेंस हैं. जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रूफ किया है कि आज जो हमारा इंडिया है वो इस शेप में किस तरीके से आया है, उसके पीछे क्या थीसिस है, क्या प्रोसेस है, उसको दो थ्योरीज में उन्होंने प्रूफ किया है. द फर्स्ट वन इज योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. एंड द सेकेंड वन इज योर गोंडवाना एंड अंगारा लैंड थ्योरी. ठीक है. अब दोनों थ्योरीज को बारी बारी समझते हैं. सबसे पहले हम उठाते हैं गोंडवाना एंड अंगारा लैंड थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो पहले एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है, जिसका नाम पेंजिया था, जिसको पेंजिया नाम देते हैं, ठीक है. और उसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी से ये कवर था, सराउंडेड था. And this water body is called Penthalassa. ठीक है. ये स्ट्रक्चर बताया गया, ठीक है. अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ये वाटर से इरोजन होते होते इसके बीच में क्या हुआ, दरार आ गई और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. कौन कौन से दो पार्ट्स में हो गया, ये आपका बन गया अंगारा लैंड, नदन पार्ट, ठीक है. और जो सदर्न पार्ट था इसका वो बन गया आपका गोंडवाना लैंड. और ये जो बीच में जो ये वाटर बॉडी एग्जिस्ट करने लगी उसको दे दिया गया टेथिस सी नाम, ठीक है. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर. एक बार ब्रेक हुआ तो ऐसे, फिर फर्दर इसमें कट्स, ये टूटा, ठीक है, इसके कई पार्ट्स हो गए. फिर फर्दर इसमें कई क्रैक्स आए, इसमें कई पार्ट्स हो गए. तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो लैंडमास था, ये भी डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया, ये भी डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया. ये नदन पार्ट जो था वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा. जो सदर्न पार्ट था ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ, कुछ प्लेट्स तो ऊपर की तरफ मूव कर गई
गई, कुछ नीचे की तरफ। तो जो मैक्सिमम लैंड मास है वो नदर्न पार्ट की तरफ मूव की। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बीच में जो ओशन था, कुछ सेडिमेंट्स थे, जब ये वाले प्लेट्स ऊपर की तरफ मूव करने लगे, वैसे इनिशियली इंडिया और अफ्रीका एक कंबाइंड प्लेट थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ और इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नदर्न साइड। लाइक ये इंडिया आकर इसके साथ टच हो गया। जब टच हुआ तो ये बीच के जितने भी सेडिमेंट्स थे ना, ये इसने क्या किया, फोल्ड करते करते अपने साथ घसीट के ले गया और ऊपर माउंटेन्स के रूप में यहाँ पर माउंटेन्स बन गए। तो जो रिसेंट डेज में जो हिमालयाज हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी दी गई कि ऐसा कुछ था, और ये माना भी जा रहा है कि आज से कई मिलियन ईयर्स के बाद, जैसे अब पैसिफिक ओशन का केस है, वो रिड्यूस होता चला जा रहा है उसका थोड़ा एरिया, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो ड्रिफ्ट होती चली जा रही हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा अगेन, जो सारे जितना भी लैंड मास है वो कंबाइन हो जाएगा अगेन, वन डे इट विल बिकम पैंजिया, और जितना वाटर बॉडी है अगेन इट विल बिकम पेंथाल्सा। ठीक है, तो ये माना जा रहा है। The next theory is your plate tectonic theory. Now, according to this plate tectonic theory, we have 7 major plates and some minor plates. ठीक है, जो 7 मेजर प्लेट्स हैं वो आपको मालूम है, उनको हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अदर्स आर considered as minor plates. ठीक है, अब ये according to plate tectonic theory क्या है, ये माना जाता है कि जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे क्या है, खौलता हुआ मेंटल में क्या है, लावा। ठीक है, वहां पर उस खौलते हुए लावा पे ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मूव करती रहती है। ठीक है, अब वो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है, मे बी दोनों प्लेट्स जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मे बी एक दूसरे से दूर चली जाएं, और मे बी एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हुई आगे पीछे ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो कैसे भी मूवमेंट हो सकती है, बट वो मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है, रुकती नहीं है वो। ठीक है, और ना रुकी है, because of that hot molten lava. Now the movement of plates results in 3 things. What are these 3 things? Faults and volcanic activity. ठीक है, अगर दो प्लेट्स आपस में आके टकराएंगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, और उससे क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है। ठीक है, फोल्ड्स भी आ सकते हैं और उससे फॉल्ट्स भी बन सकते हैं। फोल्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं वो ये घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले आते हैं। ये जनरली सॉफ्ट रॉक्स में बनते हैं। फोल्ड कैसे में बनते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट रॉक्स में बनते हैं, और फॉल्ट्स किस में बनते हैं, कंपैरेटिवली हार्ड रॉक्स में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज योर कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, फाइन। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। हम 3 केस समझ लेते हैं। एक हम समझते हैं ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ओशनिक प्लेट किस चीज की बनी होती है,
बेसाल्ट की, है ना। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इट इज ऑफ ग्रेनाइट। अब दोनों में से डेंसर कौन सी है? बेसाल्ट इज मोर डेंसर देन ग्रेनाइट। अब जब दोनों का कन्वर्जेंस होगा, व्हेन बोथ द प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन? एक टाइम आएगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो जो डेंसर प्लेट है यानी कि जो ओशनिक प्लेट है इट विल सबडक्ट, ये नीचे चली जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट की, ठीक है। इट विल नॉट सबडक्ट। अब यहाँ पर अंदर जाके क्या हुआ? अंदर टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर बहुत हाई है। अर्थ के अंदर क्या है? धधकता हुआ लावा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये प्लेट इसमें जाके गल जाएगी। जब गल जाएगी तो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये जो मलबा है ये दोबारा ऊपर की तरफ आएगा। अब ये मलबा कैसा है? गरम, धधकता हुआ। तो ये क्या बनाएगा? इट विल क्रिएट वॉल्केनिक, इट विल कॉज वॉल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? वॉल्केनोस, ठीक है। कहीं पे भी बन सकते हैं इस प्लेट में। और जहां से ये अंदर सबडक्ट हुई है, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट गेट सबडक्टेड, तो वहां पर क्या है? ट्रेंच फॉर्म होगी। ट्रेंच मतलब वो काफी गहरा खड्ड, खाई टाइप का, ठीक है ना। वो जो ये दरार है, ये जो ट्रेंच है, जो खड्ड है, ये बननी है जहां से वो पर्टिकुलर प्लेट सबडक्ट हो रही है। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है कि जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज होंगी तो वहां पर ट्रेंच बनेगी, ठीक है। तो ट्रेंच लिख लेते हैं। एक खड्डा खाई बनेगा ना उस तरफ की, उसके नीचे जा रही है। फिर वॉल्केनो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये वॉल्केनो होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इसके अंदर धस रही है। तो यहाँ पर जितने जो सेडिमेंट्स हैं उनका क्या बनेगा? यहाँ पर माउंटेन्स बनेंगे ही बनेंगे इसमें, ठीक है ना। अब ये माउंटेन्स क्यों, यहाँ लिखो माउंटेन्स बनेंगे ही बनेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो इसका लावा गिरेगा उससे क्या होगा? यहाँ पर एक तरीके के छोटे छोटे उसके भी माउंटेन टाइप के ही बनेंगे इसके लावा से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? इरोजन होता चला जाएगा एंड इट विल अपीयर लाइक अ आइलैंड, ठीक है। तो ये क्या है? वॉल्केनिक आर्क्स, ठीक है। ये वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा ये बात बताओ, अर्थक्वेक आएगी कि नहीं? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो अर्थक्वेक होगा ना, झटका लगेगा ना। तो जो झटका लगेगा वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो इसमें अर्थक्वेक आना ही आना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। नाज़का प्लेट बड़ा कॉमन एग्जांपल है। नाज़का प्लेट जो है, ठीक है, वो और साउथ अमेरिका। सो स्टूडेंट्स, अब आप इस इमेज में देख सकते हो कि नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों क्लियर दिखाई दे रही हैं और ये एरोज आपको शो कर रहे हैं कि नाज़का प्लेट जो है ये सबडक्ट हो गई है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे और यहाँ पर ये ट्रेंच बनी हुई है, ठीक है। अब आप इसमें दूसरे फिगर को देखिए जहाँ पर इस सबडक्शन की वजह से एंडीज माउंटेन रेंज फॉर्म हुई है। ये हॉरिजॉन्टली इमेज लगी है। अब आप इसको थोड़ा सा अपना डिवाइस को घुमाएंगे तो ये वर्टिकल आप देख सकते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज है जो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज फॉर्म हुई है यहाँ पर। और ये कन्वर्जेंस की वजह से ये रेंज 8,900 किलोमीटर लॉन्ग है और 200 से लेके 700 किलोमीटर वाइड है। और ये रेंज जो है देखो नॉर्थ टू साउथ 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज से जो है एक्सटेंडेड है, 7 कंट्रीज तक एक्सटेंडेड है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चाइल और अर्जेंटीना। तो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी। अब हमने ओशन और कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, अब हम कॉन्टिनेंट। सपोज करो 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जन है, ठीक है, 2 कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब इनका कन्वर्जन कैसे होगा? हमें पता है ये ग्रेनाइट की है, ये भी ग्रेनाइट है, दोनों लाइट हैं। तो क्या होगा?
एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, इनमें से कोई सबडक्ट होगी? नहीं होगी। इनका कन्वर्जेंस कैसे होगा? इनका जब कन्वर्जेंस होगा तो ये जो बीच के जो सेडिमेंट्स है ना, इनमें से डूबेगी एक भी नहीं, कोई भी अंदर नहीं धसेगी। क्या होगा? जब ये आपस में एक दूसरे के क्लोज बाय आएंगे तो दे विल क्रिएट माउंटेन, दीज प्लेट्स विल क्रिएट माउंटेन। कैसे माउंटेन्स? एग्जाम्पल हमारे प्यारे हिमालयस, ठीक है, हमारे प्यारे हिमालयस। दूसरा एग्जाम्पल एल्प्स, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैप में देखते हैं हमारा इंडिया के माउंटेन्स और एल्प्स के माउंटेन कहाँ पर हैं। क्या वो कॉन्टिनेंटल प्लेट की ड्रिफ्ट से बने हैं? अब थर्ड केस आता है हमारे पास, इसी में कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री का ही केस है, ठीक है। अगर दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती है तब क्या होता है? दो ओशनिक प्लेट होंगी तो दोनों बेसाल्ट की हैं, दोनों हैवी हैं, ठीक है, दोनों का कन्वर्जेंस। अब क्या होगा? एक को तो सबडक्ट होना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो था हैवी, वो था बेसाल्टिक। तो इसमें क्या है, जो लिटिल बिट ओल्डर होगी, कंपैरेटिवली ओल्डर प्लेट होगी, ओशनिक प्लेट, दैट विल सबडक्ट। अब सपोज करो ये वाली प्लेट कंपैरेटिवली ओल्डर है, ठीक है, तो क्या होगा? ये प्लेट इसके अंदर सबडक्ट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। अब सबडक्शन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है। अब मैंने सबडक्शन में क्या क्या बताया था? जो ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट का केस था कन्वर्जेंस का, वही सब यहाँ पर है। अंदर गई, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? काफी हाई है, ठीक है। अंदर जाने के बाद गल जाएगी ये प्लेट, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर ऊपर की तरफ आएगी तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ आएगी देन इट विल क्रिएट वॉल्केनिक इरप्शन हियर। देन यहाँ पर क्या है? कुछ क्या अर्थक्वेक आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें भी अर्थक्वेक महसूस होगा, चाहे कम चाहे ज्यादा, पर होगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रगड़ लगती ही है, ठीक है। एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली रगड़ लग रही है और हो रहा है। क्या इसमें ट्रेंच फॉर्म होगी? बिल्कुल होगी। जिस जगह से ये प्लेट सबडक्ट हुई है वहां पर ट्रेंच फॉर्म होगी ही होगी, वॉल्केनिक आर्क बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और वॉल्केनिक आर्क बनेगा आपका, ठीक है, ट्रेंच बनेगा, और सबडक्शन के टाइम पे क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन है ही है, ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड केस। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एक बड़ा, एक कॉमन और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट। दोनों ओशनिक प्लेट हैं और दोनों में जब कन्वर्जेंस हुआ तो क्या रिजल्ट आया वो मैं आपको मैप में क्लियर करती हूँ, ठीक है। इसमें भी ट्रेंच बन रही है, ये ट्रेंच है, बिल्कुल है, ट्रेंच बनेगी इसमें, ठीक है। चलो मैप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस फिगर में देखिए कैसे पैसिफिक प्लेट जो कि एक ह्यूज प्लेट है उसके नीचे फिलीपींस प्लेट सबडक्ट हो गई है, और इस सबडक्शन की वजह से यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खासी मरीना ट्रेंच बन गई है जो कि डीपेस्ट वन भी है। तो ये फिगर काफ़ी क्लियर है ओशनिक कन्वर्जेंस का। स्टूडेंट्स अब सेकंड केस आता है हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ठीक है। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या चीज है? डाइवर्जेंट को आप वर्ड डिवाइड से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड अगर समझ गए कि दो प्लेट जो है वो दो में डिवाइड हो रही है तो वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन गई है, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं होता, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। कैसे कंस्ट्रक्शन होता है
इसमें इसके दो केस जो है बेसिकली देखे जाते हैं। एक तो आपका कंसिडर होगा कॉन्टिनेंटल 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 एंड कॉन्टिनेंटल, और एक आपका कंसिडर होगा ओशनिक ओशनिक। ठीक है, अब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसमें डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे फॉर्म हो रही है। सपोज करो एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इसमें डाइवर्जेंस कैसे है, ये ऐसे है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, इसमें क्या है कि नीचे जो है हमारे अर्थ का, आपको ये मालूम है कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। ठीक है, तो कोर जो है उसके ऊपर जो मेंटल है, मेंटल में क्या है आपका खौलता हुआ लावा, धधकता हुआ मैग्मा। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट जोन है और यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है और इसकी वजह से प्रेशर भी बहुत राइज होता है। अभी टेम्परेचर क्यों यहाँ राइज हो रहा है, मैग्मा क्यों, देखो हमारे पूरे अर्थ में ऐसा नहीं है हर चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं हर जगह अनइवनली हर चीज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये हॉटनेस किसकी वजह से, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। अब कहीं रेडियो एक्टिव मटीरियल काफी ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, तो जहां पर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल है वहां पर रिएक्शन कैसी होगी, बहुत फास्ट होगी, और जहां रिएक्शन बहुत फास्ट होगी वहां पे हीट बहुत ज्यादा होगी, और जहां हीट बहुत ज्यादा होगी वहां टेम्परेचर राइज होगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और यहाँ पर बॉइंग फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जो है आपका लिथोस्फीयर या आप इसको क्रस्ट कहते हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, जिस जगह पर ये फोर्स लगाएगा ये डोम शेप थोड़ा सा ऊंचा उठेगा और धीरे धीरे ये बॉइंग फोर्स या टेंशन फोर्स की वजह से आप कह सकते हो कि ये क्या होगा, ऊपर को प्रेशर लगाएगा। जब वो ऊपर को प्रेशर लगाएगा क्रस्ट के ऊपर, तब यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे टर्न होगी और धीरे धीरे कर कर ये टूट जाएगी दो में। लेकिन कैसे टूटेगी, पहले यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, टेंशन फोर्स की वजह क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रैक्चर आएगा। फ्रैक्चर आपके हमारे बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है ना, तो वो क्रैक नहीं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब फाइन लाइन, ऐसी दरार हल्की सी। ठीक है, और इस फ्रैक्चर के बाद में क्या होगा, टेंशन फोर्स के बाद आपका आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर में से लावा निकलता रहेगा, ऊपर बाहर आएगा और ये फ्रैक्चर धीरे धीरे खुलेगा, बड़ा होगा और क्रैक बन जाएगा। और जब ये क्रैक बनेगा अगेन ये मैग्मा जो है हॉट लावा यहाँ से निकलता चला जा रहा है और धीरे धीरे ये क्रैक फॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जब ये फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये प्लेट दो हिस्सों में टूट जाएगी। जब ये दो हिस्सों में टूट जाएगी तो ये वाली प्लेट इधर, वाली प्लेट इधर को मूव करना स्टार्ट कर देगी और ये वाली प्लेट का जो टुकड़ा है वो उस साइड को मूव करना शुरू कर देगा। तो इस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या है, आपकी दोनों प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। और यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लावा ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नई क्रस्ट, न्यू क्रस्ट क्रिएट होगी। अब अगर जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो यहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रेड सी देखा है। अगर आप मैप में देखते हैं तो रेड सी जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डाइवर्जेंस की वजह से बना है और यहाँ पर बीच में क्या है, एक रिफ्ट फॉर्म हुई है। मैंने क्या बोला, फॉल्ट के बाद ये दोनों जो है प्लेट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट होगा रिफ्ट। और ये रिफ्ट विद द टाइम ये प्लेट्स आपस में जो है मूव अपार्ट, दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट और ये दूर दूर फैलती चली जाएंगी। इनकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिफ्ट बढ़ती जाएगी, रिफ्टिंग कंटिन्यू हो रहेगी। तो ये जो सरफेस एरिया, ये जो न्यू क्रस्ट है, ये भी बढ़ती चली जाएगी। और ये रिफ्ट जब बढ़ेगी तो ये जो स्पेस है,
यहाँ पर क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रेन वाटर भरता चला जाएगा और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पर क्या होगा, एक सी का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमने रेड सी के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था एक माउंटेन रेंज ऐसी है जो यहाँ रेड सी के पैरेलल चलती है, मुझे उसका नाम आप बताओगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये होता है तो कैसे बनते हैं, यहाँ माउंटेन्स बनेंगे, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर के बाद क्रैक आ रहा है, क्रैक के बाद फॉल्ट आते ही प्लेट्स दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, डिवाइड हो जाती है प्लेट्स। ठीक है, और जो बीच में है ये रिफ्ट बनी हुई है, जितनी भी रिफ्ट वैलीज हैं वो रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन मैक्सिमम इसी टाइप से होता है। अगर हम सेम केस कंसीडर करें ओशियनिक में, ओशियनिक क्या है, ये आपका सी फ्लूड है। ठीक है, सी बेड है, अगेन यहाँ पर भी सेम है, आपका जो है हॉट मैग्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से अगेन हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर और प्रेशर राइज होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर भी फ्रैक्चर क्रिएट होगा, और फ्रैक्चर के बाद में क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से पहले हल्का सा फ्रैक्चर आएगा, फिर फ्रैक्चर धीरे धीरे इसी मैग्मा के ऊपर आने की वजह से ये फ्रैक्चर क्रैक में कन्वर्ट होगा, और क्रैक जो है फाइनली फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉल्ट बनते ही ये दोनों, ये ओशियनिक प्लेट दो में डिवाइड हो जाएगी एंड बोथ द प्लेट स्टार्टेड मूविंग अपार्ट, और जो बीच वाली जगह है यहाँ पर न्यू क्रस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ओशियन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंट में बताया यहाँ माउंटेन्स बनते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो लावा है ये यहाँ पर ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे रिजेस बनने लग गए, इसको हम ओशियन फ्लोर में क्या बात करते हैं, यहाँ पर रिजेस बन रहे हैं। तो ये जो रिजेस हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत इनकी लेंथ काफी होती है। रिजेस को हम ओशियन माउंटेन भी कहते हैं, ओशियन माउंटेन्स। ठीक है, इतना क्लियर है। सेम प्रोसेस है, कॉन्टिनेंट और ओशियन में सेम काम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर माउंटेन्स कह देंगे, यहाँ रिफ्ट बन रही है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मिड ओशियनिक रिज बन रहा है। कभी भी देखना जो आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, जिसको हम एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं, दैट उसकी लेंथ कितनी है, 8,900 किलोमीटर ओनली। मिड ओशियनिक रिज कितना लंबा है, 65,000 किलोमीटर। तो हमेशा जो लॉन्गेस्ट रिज रहेगी वो इन द ओशन ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो है ज्यादा ओशनिक फ्लोर में जितनी भी रिजेस फॉर्म होती हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से ही फॉर्म होती हैं। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले मैं आपको डिजी बोर्ड पे दिखाने जा रही हूँ, रेड स्टिक्स के डाइवर्जेंस की वजह से फॉर्म हुआ है, वो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। फिर उसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब ये भी माना जाता है कि जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बनी है वो धीरे धीरे क्या होगा और ज्यादा डाइवर्ज होंगी वो दोनों प्लेटें, और ये रिफ्ट वैली किसका रूप ले लेगी, धीरे धीरे 6 ओशियन का। हमारे पास 5 मेजर ओशियंस है ना, तो वो जो 5 ओशियंस हैं उसके बाद में ये 6 ओशियन बनने जा रहा है। ये इतना सॉलिड एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। ठीक है, ये माना जा रहा है लेकिन आज नहीं बनेगा, ये इट विल टेक अबाउट 30 मिलियन ईयर्स, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये इट कांट बी सीन विद आवर नेकेड आईज अनलेस अंटिल इट हैपेंस एब्सोल्यूट इन लाइक कंप्लीट कन्वर्जेंस, है ना। तो कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तब जाके दिखाई देगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये भी माना जा रहा है 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 30 मिलियन साल के बाद ये जो है 6 ग्रेट ओशियन में कन्वर्ट होगा। तो इसके मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और लास्ट में उसका एक इमेज भी दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एट प्रेजेंट कहाँ है। अब देखो इंडिया का जो है हमने
पैंजिया पैंथाल्सा वाली जो है थ्योरी पढ़ी, जिससे हमने ये जाना कि साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमारा इंडिया आज इस कंडीशन में है, दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो ड्रिफ्ट हुई हैं वो कैसी हैं? द मैक्सिमम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आप जहां पर भी देखोगे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो डाइवर्ज हुई हैं उसके बीच में ओशियन आ गया है ना, ओशियन आ गया। Every the complete scenario is mostly related to divergent plate boundary. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो इजिप्ट है, सूडान है, ये रेड सी के एक साइड है और एक साइड सऊदी अरेबिया है। बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ रेड सी ये क्या थे? एक ही कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। बट इसमें क्या, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या बना? डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये प्लेट डिवाइड हुई जिसकी वजह से बीच में रेड सी का फॉर्मेशन हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है? रिफ्ट बना। रिफ्ट धीरे धीरे सी में कन्वर्ट हो गया। और अब इस वीडियो क्लिप में दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हुई। Called the Great Rift Valley because of, all the rifts and stuff. There's the Red Sea Rift to the west, the Aden Ridge to the East African Rift to the south is the key to the potential new ocean. It's what's called a continental rift, a term that currently holds the record for the most esoteric geological phenomenon. 2 tectonic plates that make up a single continent begin to separate. In this case, the Nubian and Somali plates, which together make up Africa. If they keep separating, the continental rift may turn into what's called an oceanic spreading ridge. Essentially, once the plates move far enough apart, they'll form a big crack, which will allow magma to flow up from beneath them, where it will cool and create a new ocean floor, continuing until Africa has split into Africa. Millions of years before this 6th ocean, which I'm proposing we call either Ocean 6, 6 Fast, 6 Furious, or Ocean in the Chipmunks, the 6th School, forms. In the meantime, though, the plates' slow separation has led to East Africa becoming home to a set of geological phenomena that are, much like the Facebook algorithm, equal parts fascinating and terrifying. अब स्टूडेंट्स इतना क्लियर है कि कैसे ड्रिफ्टिंग हो रही है। अब देखो इस इमेज में देखो कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर क्रैक आया हुआ है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट में ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अफ्रीकन नूबियन प्लेट जो है वो अफ्रीकन सोमालियन प्लेट से बीच में से बड़े क्रैक से अलग हो रही है, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? ये प्लेट बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होता है? जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है तो इसमें अर्थक्वेक भी आते हैं, कभी माइल्ड आते हैं और कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले भी आते हैं अर्थक्वेक। और इसमें क्या है? माउंटेन रेंजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसमें वॉल्केनिक इरप्शन रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें कंसीडर करनी ही करनी है, ये तीनों एक्टिविटीज़ होंगी ही होंगी। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये अफ्रीकन प्लेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। नूबियन प्लेट सोमालियन प्लेट से अलग हो जाएगी और एक 6th ओशियन माना जा रहा है कि बीच में फॉर्म होगा। तो अब पढ़ते हैं 3rd टाइप ऑफ प्लेट मोमेंट। Now the 3rd type of boundary is transform boundary, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है? इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। इसमें क्या है? सिंपली द प्लेट्स स्लिप पास बाय, एक दूसरे के साथ से ऐसे घिस के बस आगे पीछे निकल जाते हैं, ठीक है। सो फिगर इज देयर इन योर बुक। Simply the plates are slipping past by, ऐसे कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा, ठीक है ना, दूर दूर फैल रहे हैं कि बीच में कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। सो इससे एग्जाम्पल जो है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, काफी कॉमन एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया का सैन एंड्रयूस फॉल्ट, ठीक है। इस सेंट एंड्रयूस फॉल्ट में क्या है? इसका एग्जाम्पल ये क्यों है? देखो, जब 2 चीजें आपस में रगड़ खाएंगी, ठीक है, सपोज करो एक प्लेट इस तरफ मूव करिए, एक प्लेट इस तरफ मूव। अब आप मेरे हैंड्स की मूवमेंट देखिए, ठीक है। जब ये ऐसे करके मूव करेंगी तो उस समय क्या हो रहा है कि इनके आपस में जब तक ये रेजिस्ट कर सकती है तब तक तो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है।
मतलब इनमें कुछ नहीं हो रहा, कोई बीच में कोई चीज नहीं अड़ रही है, तब तक तो ये सीधे सीधे मूव करेंगी। तो क्या कोई अर्थक्वेक आएगा इसके बीच में? देखो कोई अर्थक्वेक आ रहा है? नहीं। क्या कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है? नीचे से लावा आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन क्या हो रहा है, अर्थक्वेक भी आएगा, कम आएंगे। कैसे? जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई बड़ा मार्बल या कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि अर्जन के रूप में, जब ये क्योंकि घिस रही है ना, आपस में रगड़ खा रही है, कोई बड़ा ही टुकड़ा आ गया ऐसे निकलने में, मान लो कोई ऐसे में फंसा हुआ चीज है, जब ये आपस में निकल रही है तो वो अड़ रहा है, तब क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा, रगड़ खाएगा, ठीक है। तो फिर इनके बीच में एक इस चीज की वजह से, जो इसमें फंस गया है, उसकी वजह से क्या होगा? फॉल्ट क्रिएट होगा। क्या होगा? उसमें फॉल्ट क्रिएट होगा। जहां पे ये है वहां से थोड़ा सा रॉक पीस, थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। देन फॉल्ट क्या होता है? ऐसे थोड़ा सा गैप बन गया, ठीक है, फॉल्ट बन जाएगा दोनों में। तो इसमें क्या है? कोई वॉल्केनो है, देख के बताओ, कोई वॉल्केनो आ रहा है? नहीं आ रहा है। कोई ट्रेंच बन रही है? नहीं बन रही। कोई माउंटेन क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में। तो फिर हो क्या रहा है? सिंपली कोई अर्थक्वेक आ सकता है। इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी ऑफ ग्रेट फ्रीक्वेंसी। फाइन। चलो एक बार इस एग्जाम्पल को भी हम फिगर के थ्रू, पिक्चर के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। अमेरिकन प्लेट की ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है ना। देखिए, पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ और अमेरिकन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। अब इसमें क्या हुआ? फॉल्ट क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से एक ही प्लेट का दो सिटीज, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, फॉल्ट के ऑपोजिंग साइड्स में आ गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब स्टूडेंट्स, इस फिगर में देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट दोनों ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रहे हैं। बोथ द प्लेट्स आर स्लिपिंग बाईपास ईच अदर। देखो, इसमें भी फॉल्ट बन रहा है। सो स्टूडेंट्स देखो, अब आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 टाइप की मूवमेंट्स पढ़ ली हैं। वैसे तो हमेशा प्लेट्स के मार्जिन पे, प्लेट मार्जिन पे क्या देखने को मिलता है हमें? अब आपको इससे तो समझ में आ ही गया है, जब प्लेट की मूवमेंट्स होंगी तो प्लेट मार्जिन पे क्या क्या देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक देखने को मिलेगा और वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, हमेशा, ठीक है, प्लेट मार्जिन्स पे। बट क्या है कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो अपना रिंग ऑफ फायर, जो जापान वाला साइड है ना, पैसिफिक ओशियन वाला, पैसिफिक ओशियन, ये रिंग ऑफ फायर है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है। सो मैं आपको इसका मैप भी दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने फिगर, रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके हमेशा मार्जिन्स पे मैक्सिमम वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी आपको, और यहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट हवाई एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ये एक्टिविटीज विद इन द प्लेट के अंदर ही देखने को मिलती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। हवाई को हम हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया का जो नदर्न रीजन है, बेसिकली यहाँ हिमालय वाले ये मिड गंगा प्लेन से ऊपर देखो, ठीक है, जहाँ हम जो है अपना ओशनिक बाउंड्रीज को टच नहीं है, वहां पे देखो। तो जितने भी अर्थक्वेक होंगे ना, बेसिकली यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं देखने को मिलते, पेनिनसुलर रीजन में नहीं देखने को मिलते, है ना। तो ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हवाई का मैंने आपको क्या बताया, हवाई एक ऐसी जगह है इसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि हियर द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस विद इन द प्लेट के अंदर ही, ठीक है, नॉट ऑन द मार्जिन्स।
So this is all about today's class. If you have any doubt, any query, you can ask me anytime. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ.